हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नाउन का टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम नाउन के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम नाउन्स के MCQs के रूप में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए बिना डिले किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ कार। यह एक कार है। तो यहाँ पे कार वर्ड हमारा अंडरलाइंड है, तो हमें बताना है ये कौन सा नाउन है। अब देखिए यहाँ पे कार लिखा हुआ है, तो कार क्या है, अपने आप में एक पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ना। मतलब इसमें पूरी जाति आ जा रही है, सारी कार इसमें आ जा रही है। अगर किसी विशेष कार का नाम दिया होता तब ये क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अब चूंकि कार कह दिया तो इसके अंदर सारी कार आ जाएंगी। इस प्रकार से कार की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। इसकी बात करें, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। अब ये जो कैट वर्ड है यानी बिल्ली, तो ये भी क्या है, अब जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पे कोई कैट है, उसने अपनी कैट का एक स्पेशल नाम दे दिया है ना, स्पेशल नेम, उसको कोई निक नेम दे दिया है, पेट नेम जिसे कहते हैं ना। तो अगर वैसा कोई पेट नेम है बिल्ली का, जैसे टॉमी नाम है, तो उस प्रकार से तब वो क्या हो जाता, क्योंकि उसका एक विशेष नाम हो जाता, तब वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि कैट है, तो कैट के अंदर तो सारी बिल्लियाँ आ जाती हैं, तो कैट भी अपने आप में क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉमन नाउन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही लॉस्ट हिज बंच ऑफ कीज, है ना, उसने अपना चाबियों का गुच्छा खो दिया। तो ये बंच ऑफ कीज मतलब क्या हुआ, चाबियों का गुच्छा। अब यहाँ पे देखिए चाबी, अब बहुत सारी चाबियाँ थी, उनका जब झुंड बन गया, उनका जब ग्रुप बन गया, तो हमने उसको एक स्पेशल नेम दे दिया। क्या नाम दिया, बंच, है ना। तो मैंने आपको बताया था, जब किसी ग्रुप को, जब किसी समूह को, जब किसी झुंड को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, हर्ष इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए, हर्ष एक अच्छा लड़का है, तो हर्ष और बॉय यहाँ पे दो नाउन है, तो हमें बताना है दोनों कौन से नाउन है। अब देखिए हर्ष क्या है, ये किसी एक लड़के का विशेष नाम है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर बॉय की बात करें तो बॉय में सारे बॉयज़ आ जाते हैं, है ना। ये बॉय क्या है, अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यू कांट लिव विदाउट वाटर, आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर वर्ड हमारा अंडरलाइंड है, तो हमें बताना है वाटर कौन सा नाउन है। अब देखिए वाटर क्या होता है कि ये जो है पदार्थ होता है एक प्रकार का ना, इससे मिलकर एक से अधिक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो मैंने आपसे बताया था ऐसे तत्वों या पदार्थों के नाम जिनसे मिलकर एक से अधिक चीज़ें बनाई जा सकती हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास, कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं था, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट और क्लास ये दो नाउन है हमारे। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब स्टूडेंट में मैंने आपको बताया था कि लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है, एक प्रकार से ये एक जाति को डिनोट करता है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा, है ना। और क्लास मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के ग्रुप अगर कहीं पे बैठा हुआ है एक जगह पे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो हम उसे क्लास का नाम दे देते हैं। और इसी ग्रुप के एक विशेष नाम को हम किस नाउन से जानते हैं, कलेक्टिव नाउन से जानते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या लिखा हुआ, आई सा अ लॉयन इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, है ना। तो अब यहाँ पे लॉयन और जू के बारे में हमें बात करना है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, उसमें बहुत सारे शेर हैं, है ना। लेकिन उन्हीं चिड़ियाघर में से किसी एक चिड़ियाघर में मैंने कोई एक शेर देखा। यहाँ पे किसी विशेष शेर के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक सामान्य रूप में बात की जा रही है ना। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिली है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और इसी प्रकार से जू यानी कि चिड़ियाघर हमारे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे किसी विशेष चिड़ियाघर का नाम तो दिया नहीं है कि हमने किस चिड़ियाघर में शेर देखा, है ना। तो ये सिर्फ क्या दिया है, चिड़ियाघर यानी कि जू। तो इस प्रकार से हमारा ये भी कॉमन नाउन और जू भी कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
देखिए मोस्ट किड्स लव चॉकलेट्स, ज़्यादातर बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। अब किड्स यानी कि बच्चे, अब यहाँ पे बच्चों के बारे में कोई विशेष जानकारी है नहीं ना, तो बच्चे क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन हो जाएंगे, है ना। सामान्य रूप में बात कर रहे हैं इसलिए कॉमन नाउन हो जाएंगे। इसी प्रकार से चॉकलेट, अब चॉकलेट जो है बहुत सारी होती है, यहाँ पे किस चॉकलेट के बारे में बात कर रहा है, एक सामान्य रूप में बात कर रहा है, बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी कॉमन नाउन और ये भी कॉमन नाउन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लव कैन नाइदर बी बॉट नॉर सोल्ड, प्यार को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लव यानी कि प्यार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया था किसी फीलिंग का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी इमोशन का नाम, है ना। ये सब क्या होता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो लव क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है, तो ये कौन सा नाम हो जाएगा, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन इज सो क्लोज टू हिज डेथ, बूढ़ा व्यक्ति अपनी मृत्यु के बहुत करीब है ना। तो मैन और डेथ, मैन क्या है, मैन अपने आप में एक जाति को डिनोट कर रहा है, मतलब इसके अंदर सारे मैन आ जाते हैं, सारे आदमी इसके अंदर आ जाते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक। डेथ, डेथ क्या है, डेथ माने होता है मृत्यु, तो मृत्यु क्या है, एक प्रकार की दशा है ना, एक प्रकार का भाव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये कॉमन नाउन और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। दिस विंडो इज़ मेड ऑफ स्टील, है ना, ये खिड़की स्टील की बनी हुई है। तो अब खिड़की जो है क्या है, हम एक सामान्य रूप में बात कर रहे हैं, इसलिए विंडो कौन सा हमारा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे क्या है, स्टील। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे तत्व या जो पदार्थ होते हैं जिनसे मिलकर हम एक से अधिक चीज़ें बनाते हैं, तो स्टील भी उन्हीं पदार्थों में से आता है। तो स्टील हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आई लिव इन इंडिया, अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। 4 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, इसमें से आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा नाउन होगा, इंडिया हमारा कौन सा नाउन होगा। ये आपके लिए HW क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर में, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको लगभग सारे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।